देखिए, ये संसार जो होता है ये भाव में है। आप जैसा भाव रखेंगे संसार भी आपके लिए वैसा ही भाव रखता है। आप जिस प्रकार किसी के प्रति, संसार के प्रति अपने मन में जैसा भाव रखेंगे, ये संसार भी आपके लिए वैसा ही भाव रखेगा। ये नहीं कि आप किसी के लिए कुछ बुरा सोचिए तो सामने वाला ये मत उससे उम्मीद रखिएगा कि वो भी हमारे बारे में अच्छा ही सोचेगा। आप किसी के लिए जैसा कुछ सोचेंगे, किसी का बुरा सोचेंगे तो वो भी आपके लिए वही सोचेगा। इसीलिए भाव सबसे मायने रखता है। सबसे मेन क्या है? भाव। अभी आपने अभी ये भजन के द्वारा ये सुना कि ये भाव जो होता है व्यक्ति को कहां से कहां तक ले जा सकता है। आप यहाँ पे भगवान श्री राम की कथा को सुन रहे हैं। बस ये भाव रखिए कि हम अयोध्या में हैं। हम अयोध्या में बैठे बैठे भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं, उनकी कथा को हम सुन रहे हैं। और बस यही नहीं, जो कथा के कहते हैं कि जब वक्ता होता है, जो कथा कहने वाला, और जो श्रोता होते हैं कथा को सुनने वाला। क्योंकि जिस प्रकार कहते हैं कि वक्ता से सबसे मुख्य होता है श्रोता, श्रोता सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब श्रोता ही नहीं हो तो वक्ता क्या कथा सुनाएगा? ठाक सुनाएगा। क्योंकि आप लोग पर ही कथा और सत्संग का श्रृंगार बढ़ता है। सबसे मुख्य आप लोग हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ आप लोग हैं। इसीलिए जब कथा में आने से पहले भी हम कह रहे थे क्या कि जब आप कथा सुनने आए तो उसके पहले भी हनुमान जी, बजरंगबली का आगमन हो चुका होता है। और जब आप कथा सुन लेंगे, विश्राम हो जाएगा, आप चले जाएंगे तो सबसे बाद में जाते हैं, सबसे अंतिम में जाते हैं कि कहीं हमारे भक्तों पर कोई संकट ना आए। तो उसी प्रकार आप ये भाव रखिए कि हम अयोध्या में बैठे हुए हैं। हम अयोध्या में बैठे बैठे भगवान की कथा को सुन रहे हैं, जहाँ पर हम भगवान को भी देख रहे हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं और उनके भक्तों का भी दर्शन कर रहे हैं। इसीलिए भाव सबसे मायने रखता है महाराज। कितने लोग ये पछताते हैं, ये पछतावा करते हैं, अफसोस करते हैं कि हम वृंदावन नहीं गए, इस बद्रीनाथ केदारनाथ नहीं गए, गंगा जी नहाने नहीं गए, अयोध्या धाम नहीं गए। परंतु मन और भाव ये दोनों मायने रखता है। तन आपका कैसा भी हो, तन आपका कहीं भी हो, परंतु मन अगर आपका कहीं दूसरी जगह है तो मान लीजिए कि आप वहीं पर हैं। कितने लोग पूजा करते हैं घर में, परंतु मन कहाँ रहता है? तन केवल पूजा में रहते हैं कि घंटी डोलाते हैं, आरती दिखाते हैं, हे भगवान, हे प्रभु, पर मन कहीं और रहता है। मन कहाँ रहता है? तो केवल घर में, भोजन में, कि आज भोजन क्या बनेगा, तो आज हम क्या करेंगे, आज हमें क्या क्या करना है। कहीं बगल में शिकायत तो नहीं हो रही है, हमारे बारे में कोई बात तो नहीं कर रहा है, थोड़ा जाकर सुने तो। बगल में कहीं कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो हमारे मन में शंका उठती है। ये तन में नहीं है, मन में शंका उठती है कि कोई हमारे बारे में कुछ कह तो नहीं रहा है। भाई चल के देखी तक कि हमारे बारे में कुछ कहत तो नहीं थे। कान लगाकर हम सुनते हैं, लेकिन भगवान भी जानते हैं कि आपका मन कहाँ है। तन केवल पूजा में, पर मन कहीं और है। लेकिन यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, कोई नहीं आया है, कोई अपने घर पर ही है, लेकिन उनका मन होगा कि हम कथा में जाएं। उनका मन केवल कथा में होगा।
लेकिन तन जो है घर पर है, फिर भी यही माना जाएगा कि वो कथा में ही बैठे हैं, क्योंकि उनका तन भले ही महाराज घर पर हो, परंतु मन कथा में है, परंतु व्यस्तता के कारण, मसरूफियत के कारण वो नहीं आ पाए। इसीलिए भगवान उनके भाव को देखते हैं कि इनका मन केवल कहाँ है, तो कथा में है, ये नहीं जा पा रहा है। पर आप बैठे हुए हैं, आप कहीं और, मैं तो नहीं जानती कि आप क्या सोच रहे हैं, किसके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है। लोग अपने मन की पीड़ा, अपने मन का दर्द स्वयं जानते हैं, कोई दूसरा कोई नहीं जानता है कि उस पर क्या बीत रही होगी। इसीलिए आपके मन में अब क्या चल रहा है वो तो भगवान ही जाने हैं। तो इसीलिए अगर आप बैठे हुए हैं, आप प्रेम से भाव से भगवान की कथा सुन रहे हैं, परंतु केवल तन से बैठे हैं, परंतु मन घर पर है, तो फिर वो आपका कथा ये नहीं, आपका कथा उस सुनना नहीं कहा जाएगा कि आप कथा सुन रहे हैं। आप कथा में आए हुए हैं, ये कथा सुनना आपका निष्फल हो जाएगा। इसीलिए महाराज आप कहीं भी रहिए, परंतु मन और आपका ये भाव सबसे मायने रखता है। तन कहीं भी हो, परंतु मन केवल भगवान के चरणों में होना चाहिए। यही है, स्पष्ट रूप से आप समझ जाइए। एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। तो श्री रामचरितमानस ये क्या सिखाता है हमें? व्यक्ति को जीवन में चरित्रवान बनना चाहिए। व्यक्ति को जीवन में क्या बनना चाहिए? चरित्रवान। क्योंकि आपका चित्र कैसा भी हो, परंतु चरित्र अच्छा रखना चाहिए। आज के कलयुग की मैं एक बात बताऊं, आज के जमाने की आपको, तो लोग चित्र देखते हैं, चरित्र कोई नहीं देखता है। किसी का शादी ब्याह भी हो रहा है तो ये देखकर कि उसका चित्र कैसा है, लड़की सुंदर है या फिर नहीं है, लड़की का चित्र कैसा है, और लड़के का चित्र कैसा है, लड़का सुंदर है या फिर है कि नहीं, परंतु चरित्र कोई नहीं देखता है कि उसका चरित्र सुंदर है या फिर नहीं है, केवल चित्र देखते हैं। सच सच बताइएगा, आप लोग जब अपनी बेटा या फिर बेटी का शादी करते हैं तो क्या देखते हैं? चित्र या फिर चरित्र को चुनते हैं क्या? मान लीजिए लड़की का चित्र सुंदर ना हो, उसमें कुछ कमी हो या फिर काली सी हो, काली कलूटी हो, और चरित्र उसका बहुत सुंदर है, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार बहुत सुंदर है, तो आप अपने बेटे का विवाह करेंगे या फिर नहीं करेंगे? आप बताइए, आप सच सच बताइएगा, आप चित्र देखती हैं कि चरित्र देखकर शादी करती हैं? बताइए कौन कौन अपने चित्र देखता है या फिर चरित्र? जो कुर्सी पर बैठी हुई है वो एक बता रही है, क्या आप क्या देखती हैं? अच्छा, चित्र। अरे भाई क्या बात है, ये चित्र ये लोग देखती हैं। आज की ये सच बताऊं तो आज के जमाने की ना हमारी जो माताएं बहनें भी है उनका तो जवाब ही नहीं है। बहुत कमाल की है, वो भी VIP, बहुत फैशन वाली हो गई है। चित्र देखती हैं, जब लड़की आएगी शादी करके आपकी बहू बनेगी, उस समय आपने तो चित्र देखकर शादी किया था अपने बेटे का, अब चरित्र वो अपना दिखाएगी कि लो पहले तुमने मेरी शादी की थी चित्र देखकर ना, अब सासू माँ मैं आपको अपना चरित्र दिखाऊंगी। अब आप महाभारत टीवी पर देखती थी, तो अब आपको हम घर पर ही महाभारत दिखाएंगे, अब आपको अपने चरित्र का प्रमाण देंगे। इसीलिए कभी चित्र देखकर नहीं, चरित्र देखकर उसका विवाह करना चाहिए। तो जो श्री रामचरितमानस से आप कथा सुन रही हैं, अपने
इसको अपने जीवन में उतार